ओम शांति। अव्यक्तवाणी 13 मार्च 1969। प्रेम और शक्ति के गुणों की समानता। 5वां पॉइंट है, जैसे अमृत वेले का सतोगुणी टाइम होता है, वैसे यह शाम का टाइम भी सतोगुणी है। सैर पर भी इसी टाइम पर निकलते हैं। सैर पर भी इसी टाइम निकलते हैं। उसी समय संगठन में योग कराओ और बीच बीच में अव्यक्त रूप से बोलते रहो। कोई का बुद्धि योग यहाँ वहाँ होगा तो फिर अटेंशन खींचेगा। योग की सब्जेक्ट में बहुत कमी है। भाषण करना, प्रदर्शनी में समझाना, यह तो आजकल के स्कूलों की कुमारियों को 1 सप्ताह ट्रेनिंग दे दो तो बहुत अच्छा समझा लेगी। लेकिन यह तो जीवन में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है ना। बाबा कहते हैं, जैसे अमृत वेले का सतोगुणी टाइम होता है, वैसे यह शाम का टाइम भी सतोगुणी है। अमृत वेला सतोगुणी क्यों है? क्योंकि उस राष्ट्र की उस समय में बहुत सारी आत्माएं निद्रा में हैं, सोई हुई हैं। इसके कारण वाइब्रेशंस नहीं चलते हैं। आप सभी भी समय को या तो सतोगुणी बनाते हो या तमोगुणी बनाते हो। कैसे? इस समय में, इस स्थान में अगर आपके विचार शुद्ध चल रहे हैं तो यहाँ वाइब्रेशंस बहुत अच्छे चलेंगे, तो समय सतोगुणी हो जाएगा, स्थान सतोगुणी हो जाएगा। अगर वाइब्रेशंस उससे विपरीत हैं तो जैसे वाइब्रेशंस वैसे समय वैसे स्थान। वाइब्रेशंस कहाँ से उत्पन्न होते हैं? जैसे वृत्ति वैसे विचार, जैसे विचार वैसे वाइब्रेशंस। अभी किसी भी स्थान को और किसी भी समय को कौन सा बनाना है आपके हाथ में। जैसे वाइब्रेशंस होंगे उसी प्रकार के वाइब्रेशंस दुनिया से आपकी ओर आएंगे। जैसे आपके अंदर चलेंगे। अगर आपके अंदर सतोगुणी वाइब्रेशंस चल रहे हैं तो दुनिया में से फरिश्ते भी आपको वही वाइब्रेशंस देंगे। अच्छी अच्छी शक्तियां आपको वही वाइब्रेशंस देंगी। दुनिया की हर एक शक्ति से आपको शुद्ध वाइब्रेशंस मिलेंगे। लेकिन अगर आपके मन में ही उसी प्रकार से चल रहे, उससे विपरीत, तो वही मिलेगा जो आपके मन में चल रहा है। बारिश शुरू होने जा रही है। जो बोएंगे वही उगेगा। हर दिन, हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड आप जो बोते हो वो उसी क्षण आपको मिलता है। अभी क्या बोना है आपके हाथ में है। इसलिए
किसी किसी घर के वाइब्रेशंस बड़े सुंदर होते हैं, लगता है 2 घड़ी 4 घड़ी बैठे। किसी किसी घर के उससे विपरीत होते हैं। घर ने वाइब्रेशंस नहीं क्रिएट किए, घर ने एनर्जी नहीं क्रिएट की। घर में रहने वाले जो लोग हैं, जो आत्माएं हैं, जो व्यक्ति हैं, उनके जैसे विचार, जैसी वृत्ति, वैसे उस स्थान की ऊर्जा बन जाती है। मंदिर में शुद्ध ऊर्जा क्यों होती है? क्योंकि वहां हर कर्म शुद्ध होता है, वहां हर बोल शुद्ध होता है, वहां हर विचार शुद्ध होता है। मंदिर में कोई अशुद्ध वृत्ति लेकर नहीं जाते। हाँ, कोई चोरी करने के भाव से जा रहा है, उन्हें छोड़ के, नुकसान करने के भाव से जा रहा है, उन्हें छोड़ के, पर मैक्सिमम शुद्धता के भाव से ही जाते हैं। तो वहां वाइब्रेशंस बहुत शुद्ध होते हैं। आपके कमरे में आने के बाद आपकी स्थिति पता चलती है। आपके बिस्तरे पर बैठने के बाद आपकी स्थिति पता चलती है। आपके वस्त्र को स्पर्श करने से ही आपकी स्थिति पता चलती है। जैसे वृत्ति, वैसे विचार, वैसे वाइब्रेशंस। इसीलिए कहते हैं, दादी की चप्पल को किसी ने उठाया और पूछा कि यह सबसे पावरफुल वाइब्रेशंस वाली चप्पल है जिस किसी की है। तो चप्पल को छूने से भी पता चला कि यह आत्मा कितनी शक्तिशाली है, कितनी प्योर वाइब्रेशंस वाली है। तो समय को सतोगुणी बनाना आपके हाथ में है। हर समय को आप सतोगुणी बना सकते हैं अगर आपके विचारों को आप सतोगुणी बना देंगे। वाणी और कर्म तो बाद में है, पहले विचार और वृत्ति। वृत्ति जब शुद्ध हो जाती है तो विचार अपने आप शुद्ध हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, जैसे अमृत वेले का सतोगुणी टाइम होता है, वैसे यह शाम का टाइम भी सतोगुणी है। अभी नहीं रहा। यह अमृत वेले का समय सतोगुणी था कुछ सालों पहले। नुमा शाम का टाइम सतोगुणी था कुछ सालों पहले। अभी उतना नहीं रहा जितना पहले था, क्योंकि अभी इस समय में भी लोग जगे रहते हैं। जो चलना है वो चलता रहता है। इसलिए पहले की अमृत वेला है और अभी की अमृत वेला बहुत फर्क महसूस होता है। तो अभी क्या करेंगे? अभी जो समय जैसा है उस समय को आपको सतोगुणी बनाना पड़ेगा आपके वाइब्रेशन से। अभी हर स्थान में लोग अशुद्धता लेकर जाते हैं, इसलिए वहां स्थान में भी शुद्धता नहीं बची हुई। किसी भी स्थान में, हर मंदिर में व्यापार होता है, वीआईपी पासेस मिलते हैं दर्शन के लिए। अभी कौन सी वहां सतोगुणता रही है? सब व्यापार हो रहा है। जहां व्यापार होता है वहां शुद्ध वाइब्रेशंस कभी नहीं मिलेंगे। जहां लेन देन होती है वहां शुद्ध वाइब्रेशंस कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि लेने वाले के मन में भी स्वार्थ है और देने वाले के मन में भी स्वार्थ है। जहां स्वार्थ होता है वहां शुद्धता कभी नहीं होती। जहां निस्वार्थता होती है वही शुद्धता होती है। जिस मंदिर में दर्शन के लिए कोई कंपल्शन नहीं है वह शुद्धता अलग प्रकार की आपको मिलेगी।
धन का कंपल्शन। उस मंदिर की शुद्धता बहुत अलग होगी अभी। भले वह मंदिर इतना बड़ा भी प्रसिद्ध ना भी हो, फिर भी उसकी शुद्धता अलग होगी, क्योंकि वह व्यापार नहीं होता। जहां ईश्वर के दर्शन की और ज्ञान की लेन देन की जाती है, पैसों को लेकर, धन को लेकर, वहां की शुद्धता सार खत्म हो जाता है। दर्शन और ज्ञान, इन दो चीजों के लिए कोई चार्ज नहीं कर सकते किसी भी आत्मा को। जिस समय ज्ञान बिकना शुरू हो जाता है, ज्ञान देने के बदले में आपकी अपेक्षाएं शुरू होती कि आपको कुछ मिले, उस समय उस ज्ञान का सार खत्म हो जाता है, उसका मोल खत्म हो जाता है और वो मिट्टी समान बन जाता है। भल लाख बड़ा ज्ञान हो आपका, लेकिन आपने उसकी कीमत लगा दी। ज्ञान की कोई कीमत नहीं है और दर्शन की भी कोई कीमत नहीं। आत्मा और परमात्मा के मिलन की कोई कीमत नहीं है। जब उसको एक कीमत में नापा जाता है, उसका सार खत्म हो जाता है। इसलिए अभी आपको हर समय को सतोगुणी बनाना है। कैसे? शुद्ध वृत्ति से, शुद्ध विचारों से, शुद्ध वाइब्रेशन से। कौन से भी समय को आप सतोगुणी बना सकते हो। आपकी स्टेट ऐसी हो कि बाहर कुछ भी हो जाए, लेकिन आप सदा मौज में रहो। बाहर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, यह भी आपको समझ में ना आए, इतने मौज में आप रह सको। मौज माना आनंदमय अवस्था, सदानंद अवस्था। दुनिया तो दुखी है, लेकिन जब आप आनंद में रहेंगे तो आनंद के वाइब्रेशंस दुनिया में जाएंगे और दुनिया का दुख कम करेंगे। आप भी उसमें दुखी हो जाएंगे तो दुख में और दुख बढ़ाएंगे, तो बोझा आपके सिर पर और बढ़ेगा। क्योंकि क्या किया? ऑलरेडी दुनिया में बहुत दुख है, उसमें आपने अपना दुख ऐड कर दिया। आप इतने महान आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, उसने दुख ऐड कर दिया तो सबका दुख मल्टीप्लाई हो गया, बहुत गुना बढ़ जाता है सबका दुख। कैसे? एक साधारण व्यक्ति दुखी हो जाए फर्क नहीं पड़ता इतना, लेकिन कोई महात्मा दुखी हो जाए तो विश्व में तूफान आ सकता है, तबाही हो सकती है। इसलिए आप सभी महान आत्माएं हो, श्रेष्ठ आत्माएं हो। आप दुखी नहीं होना, दूसरों का दुख दूर करना, अच्छे वाइब्रेशंस देखे, खुशी के, प्यार के, सुख के, शांति के। तो बाबा कहते शाम का टाइम भी सतोगुणी है। अभी शाम के समय को भी आप सतोगुणी बनाओ। क्यों है ये आपने जाना है, क्योंकि उस समय में भक्ति चलती है, पूजा पाठ चलता है। सैर पर भी इसी टाइम निकलते हैं। बाबा कहते हैं इसी समय शाम को सैर पर निकलते हैं, सैर पर भी इसी टाइम निकलते हैं। उसी समय संगठन में योग कराओ और बीच बीच में अव्यक्त रूप से बोलते रहो। बाबा कहते हैं इस शुद्ध समय में संगठन में योग कराओ। संगठित रूप से जब योग करते हैं तो उसकी ताकत बहुत गुना बढ़ जाती है। जितने लोग, जितनी आत्माएं संगठित रूप से बैठी है, उतनों को उतनों से मल्टीप्लाई करो, उतना रेजोनेंस निकलेगा। अगर 4 आत्माएं बैठी हैं तो 4 into 4 16 गुना रेजोनेंस निकलेगा।
ये संगठन में योग करने की ताकत होती है। अकेले करेंगे तो 1 गुना 1 ही आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। तो कोशिश कीजिए, एक समय पर बैठने की कोशिश कीजिए। भल दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, लेकिन जिस समय लाइव मेडिटेशन शुरू हो जाता है उस समय अगर आप बैठे हो तो जितने लोग हैं उन सब की शक्ति आपको भी मिल रही है और आपकी शक्ति सबको और दुनिया को भी मिल रही है। लेकिन अगर आप अकेले करेंगे, उस समय कौन कहाँ बैठा है पता नहीं, तो आपके हाथ में है। इसलिए बाबा कहते हैं जब समय शुद्ध है, बहुत अच्छा है, तो संगठन में योग करना चाहिए। बहुत बार बच्चे जब दुखी होते हैं तो योग करते हैं। बाबा कहते हैं जब सुखी हो तब योग करो। कहते हैं दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। अगर आपने सुख में सिमरण किया तो आपका सुख बढ़ता जाएगा, लेकिन माया उल्टा करा देती है। जब आप सुखी हो तब ही बाबा को भुला देती है, ताकि आपका सुख विनाश हो जाए बहुत जल्दी, अविनाशी ना बने। जो सुख में बाबा को याद करते हैं उनका सुख अविनाशी हो जाता है। दुख में याद करने से क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा दुख घटेगा। लेकिन अगर सुख में याद करेंगे तो सुख सदा कायम रहेगा, अविनाशी बनकर आपके साथ। जब सब ठीक ठाक है तो बाबा को बहुत प्यार से याद करो। बिगड़ने पर हर कोई, नास्तिक भी बाबा को याद करता है। आप याद करें तो कोई बड़ी बात नहीं है बिगड़ने पर, लेकिन जब सब ठीक ठाक है तब आप याद करो। जब दुनिया ठीक ठाक है तब उसको सकाश दो। दुनिया जब मरने पर आई है तो हर कोई हवन करेगा, हर कोई माला करेगा, हर कोई भक्ति करेगा, पाठ करेगा, सकाश देगा, मेडिटेशन करेगा। लेकिन कब? जब दुनिया मरने पर आई। यही अगर जब सब ठीक ठाक था और आप भी खुश थे तब करते तो शायद उनको और सुख मिलते। पर आत्माएं ज्ञान उल्टा लेती हैं। अभी भी बाबा कहते हैं सकाश देते रहो विश्व को। जब खेल पूरा बिगड़ जाएगा तब आपके सकाश का कोई मतलब नहीं होगा, कोई मतलब नहीं होगा। किसी का पेट भरा हुआ है तो आप उसको खाना दो, वो नहीं खाएगा, कितना भी अच्छा खाना दो नहीं खाएगा। और दूसरा व्यक्ति है जिसको खाना जाता ही नहीं है, उसको कितना भी अच्छा खाना दो वो नहीं खा सकता, क्योंकि खाना ही नहीं जाता। दुनिया की हालत ऐसी है कि अभी खाना उनको जाता नहीं और आप खाना देने की कोशिश कर रहे हो। बाबा कहते अभी भी समय बाकी है। आने वाले समय में बिल्कुल उनके अंदर कुछ भी नहीं जाएगा। इसलिए अभी जितना दे सको दे दो, सभी को भरपूर करो। बाद में नहीं जाएगा, क्योंकि खाना खाने की ताकत खत्म हो चुकी होगी, डाइजेशन की ताकत खत्म हो चुकी होगी। वो नहीं रिसीव करेंगे आपके सकाश को, रिसीव करने की भी ताकत नहीं होगी उनके अंदर। इसलिए बाबा कहते हैं समय को सफल करो, संगठन में बैठकर बीच बीच में योग करो। देखिए जिस इंटेंसिटी से सभी बच्चे कोई बात बिगड़ने के बाद सकाश देते हैं, उसी इंटेंसिटी से जब सब ठीक ठाक है तब सकाश दो। बिगड़ने के बाद
कहाँ ध्यान होगा सकाश के ऊपर? आप अपना ध्यान रखेंगे या सकाश का ध्यान रखेंगे, या जो बिगड़ रहा है उसका ध्यान रखेंगे? इसलिए जब सब ठीक ठाक है तभी कुछ करो, तो वो बात सही हो जाती है। वरना आपने सही समय पर सही बात की तो बीच बीच में संगठित रूप से योग करो, और बीच बीच में अव्यक्त रूप से बोलते रहो। कोई का बुद्धि योग यहाँ वहां होगा तो फिर अटेंशन खींचेगा। बाबा कहते हैं बीच बीच में संगठन में योग करते रहेंगे तो किसी का अटेंशन कहीं और होगा, बुद्धि योग कहीं और होगा, तो वापस आ जाएगा। अभी बुद्धि योग को कहाँ लगाना है? एक अपने में, दूसरा बाबा में। जिसने अपना बुद्धि योग अपने में और बाबा में लगाया उसका विश्व कल्याण में अपने आप लग जाएगा। विश्व कल्याण में लगाया और बाबा में और अपने में नहीं है तो उस बात से कभी विश्व कल्याण नहीं होगा। ये आपके मन की समझ होगी कि आप कोई सेवा कर रहे हो। सेवा करने के लिए आत्मिक स्थिति में होना बहुत जरूरी है, बाबा की याद में होना बहुत जरूरी है। नहीं तो हमने किया, हम करते हैं, ये कर्तापन आया, सब खत्म हुआ। आप अपनी इच्छा से सांस भी नहीं ले सकते। आप अपनी इच्छा से आपकी सांस भी नहीं ले सकते। आपकी सांस भी ऑटो में चल रही है। आप विश्व सेवा कैसे कर सकते हो? जब आत्मिक स्थिति में आएंगे तब हर एक सांस आपकी आज्ञा के बिना आपके शरीर में प्रवेश भी नहीं कर सकती और शरीर से बाहर भी नहीं जा सकती। लेकिन कब? जब आत्मिक स्थिति में आएंगे तब जाके विश्व सेवा शुरू होगी, सच्ची विश्व सेवा। तब तक स्व सेवा चल रही है, स्वयं की याद और बाप की याद। इसलिए सेवा के बात में कभी नहीं कहना कि हम करते हैं। देखिए, ऊपर से नहीं कहना कि बाबा ने किया, बाबा करता है। अगर बाबा ने किया, बाबा करता है और आप खुश हो गए तो अभी बाबा ने बिगाड़ दिया, बाबा बिगाड़ता है, तो आप रोते क्यों? आप क्यों रोते हो? क्योंकि आपको लगता है आप करते हो, इसलिए बिगड़ने के बाद आप रोते हो। जिसको लगता है ना बाबा करता है, बिगड़ने के बाद भी उसकी स्थिति नहीं बदलेगी। उसको पता है बाबा करता है तो बिगाड़े या सवारे, मर्जी उसकी। बिगड़ने के बाद अगर आपको दुख लगता है, मतलब कहीं तो आपको गलत फहमी है कि आप करते हो, और यही बात है जो आपके दुख का मूल कारण है। जिस दिन आप कर्तापन छोड़ देंगे उस दिन आप सुखी हो जाएंगे। जब तक आपको लगता है आप करते हो, माया आपको दुखी करेगी। माया कहती है यह दुनिया मेरी है, यह साम्राज्य मेरा है, यह सब रचना मेरी है। लेकिन आज तक मैंने कभी नहीं कहा कि मैं करती हूं, क्योंकि मुझे पता है करण करावन हार एक ही है। यह अगर माया करती है और उसके राज्य में आप कहेंगे तो वो क्या करेगी? आपको दुखी करेगी। कहेगी आप करते हो, ठीक है। फिर वो दुख में धकेल देगी, फिर पूछेगी अभी कहो आप करते हो। जब तक आप कहोगे ना मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करती हूं, तब तक माया आपको दुख देती रहेगी। क्योंकि उसको भी पसंद नहीं है कि कर्तापन बाप के अलावा कोई मनुष्य ले,
कोई आत्मा ले, वो कहती है मैं भी बाप समान सर्वशक्तिवान हूं, लेकिन मैंने कभी कर्तेपन को नहीं लिया है, क्योंकि इस दुनिया में कर्ता एक ही है। इसलिए बाबा कहते हैं आप भी कर्तेपन को नहीं लेना, अपनी बुद्धि के योग को चेक करना, कहां कहां भटकता है। दुख का मूल कारण है आई एम समथिंग, मैं करता हूं। यहां से दुख शुरू हो जाता। अगर आपके अंदर मैं नहीं है ना, तो माया आपके पीछे कभी नहीं लग सकती, माया आपको कभी नहीं परेशान करेगी, बल्कि वो आपको सुख देगी, हर प्रकार का भोजन देगी, वस्त्र देगी, गाड़ियां देगी, इस दुनिया का सारा सुख देगी, क्योंकि आपके अंदर कर्तापन नहीं है। आपने कर्तापन बाबा को दे दिया। बाबा ने हमें घर दिया, बाबा ने गाड़ी दी, बाबा ने कपड़े दिए, बाबा ने भोजन दिया, माया और देगी। मैंने कमाया, मेरे पैसों से लाया, माया और छीनेगी। और जो भी आपके पास है ना, उसमें से भी आपको दुख देगी, क्योंकि आप कर्तापन नहीं छोड़ रहे हो। कर्तापन छोड़ो, सुखी हो जाओगे, और जब तक कर्तापन पकड़ोगे दुखी हो जाओगे। करन करावनहार एक ही है बाबा, बस आप उसे याद करो, बाकी सब भूल जाओ। उसको जो करना है वो करने दो, उसे बिगाड़ना है बिगाड़ने दो, संवारना है संवारने दो, उसको जो जैसे करना है करने दो। आप नहीं सोचो, आप कर्तापन नहीं लो, थक जाओगे, दब जाओगे। इसलिए बस आप आत्मा समझ के उसे याद करो। आपका काम एक ही है, आत्मा समझ के बाप को याद करना, और बाप जो जो दे रहा है उसके लिए शुक्रिया अदा करना। आपका ड्रामा पूरा हुआ, बाकी उसको आपसे जो करना है वो कराएगा, जैसे समय वैसे कराएगा। आपको सोचने की आवश्यकता नहीं कि 4 दिन के बाद 10 दिन के बाद यह करते हैं। आप सोचोगे और करने के लिए ही अगर आप नहीं रहे तो, इसलिए सोचो नहीं, उसको जो करना है वो करने दो। उसका अपना प्लान है और बेहतरीन है, आपसे कई गुना ज्यादा बेहतर है। आप तो बस अभी की परिस्थिति देखकर सोचोगे ये करे वो करे वो करे, ऐसे करे वैसे करे, लेकिन उसको पूरे 5000 साल के ड्रामा का ज्ञान है। इसलिए उसका प्लान आपसे कई गुना ज्यादा बेहतर है। बेहतर क्या, उससे कोई बेहतर प्लान ही नहीं हो सकता। अब दुनिया में किसी भी आत्माओं को आपके एडवाइजर के रूप में बुलाओ, लेकिन बाबा का प्लान सबसे बेहतर होगा आपके लिए जो बना है। इसलिए बाबा कहते हैं बुद्धि योग को बाबा के पास ही रखो, कहीं और नहीं भटकाओ। आप अभी के बारे में सोचो, रात के बारे में भी नहीं सोचो, कल मॉर्निंग के बारे में भी नहीं सोचो, अभी इस मैक्सिमम इस घंटे के बारे में सोचो कि अभी हमें क्या करना है, क्योंकि अगले घंटे में क्या होगा ये आपको भी पता नहीं, और अगले घंटे के प्लान बनाकर आपको मिलेगा क्या। और अगर कुछ नहीं मिलने वाला तो करेंगे क्या प्लान बनाकर, और आखिर होगा वही जो ड्रामा में है, तो प्लान बना के फायदा क्या, मिला क्या। बेहतर है अपनी स्थिति में रहो और बाबा को याद करो, बाकी सारे प्लान्स को भूल जाओ और निश्चिंत रहो। जो होना है वही होगा, लोग कहते हैं वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। बाबा कहते वही होगा जो मंजूरे ड्रामा होगा, क्योंकि ड्रामा में सब नूंद है पहले से। मैं क्या एक एक घटना की मंजूरी के लिए नीचे आऊं क्या, ये मेरी मंजूरी से ये होगा, मेरी मंजूरी से वो होगा। बाबा कहते ये मेरा काम नहीं है, मंजूरे ड्रामा होगा। इसलिए आप निश्चिंत रहो और अपने बुद्धि का योग बाबा के साथ लगाते रहो।
योग की सब्जेक्ट में बहुत कमी है। बाबा कहते योग में बहुत कमी है। बहुत बच्चे हैं जो योग में फेल हैं, बाकी ज्ञान धारणा सेवा में बहुत आगे हैं, योग में फेल है। भल ज्ञान धारणा सेवा में कोई पीछे है लेकिन योग में आगे है तो उसी को आगे समझा जाएगा। ज्ञान क्या है? योग बढ़ाने का साधन है, योग लगाने का साधन है, आत्मा और परमात्मा के मिलन का साधन है। ज्ञान, ज्ञान से करना क्या है? योग करना है। ज्ञान कुछ झोली में रखना नहीं है, ज्ञान को धारण करके योग ही करना है। ज्ञान का फल योग है और योग का फल बाबा है, आत्मा परमात्मा का मिलन है। तो बस ज्ञान ही सुनते रहे लेकिन कभी योग किया ही नहीं तो उस ज्ञान का क्या मतलब है? भले पूरे इस विश्व के रचना का ज्ञान आपको पता हो, करेंगे क्या उसका अगर योग पता नहीं तो? इसलिए नंबर 1 सब्जेक्ट है योग। बाबा कहते इसी में आगे बढ़ना है। जितना योग लगाएंगे उतना पावन होते जाएंगे, उतनी आयु बढ़ेगी। योग के बिना आयु नहीं बढ़ेगी। आयु बढ़ाने का एक ही उपाय है योग। जितना योग बढ़ेगा उतना शरीर स्वस्थ हो जाएगा, कार्मिक अकाउंट खत्म होते जाएंगे, आयु अपने आप बढ़ती जाएगी। सतयुग में 150 साल की आयु योग के बल से है। इसलिए यहां जितना योग बढ़ेगा उतने आयु बढ़ती जाएगी, उतने शक्तिशाली बनते जाएंगे तन मन से। तो बाबा कहते हैं योग के सब्जेक्ट में आगे बढ़ो। ज्ञानी तो सब हैं, पंडित सब हैं, लेकिन करेंगे क्या उस पंडिताई का अगर योग का ही पता नहीं? अपने चार्ट में चेक करना आप योग कितना करते हैं, सारे दिन भर में बाबा को याद कितना किया, चार्ट में चेक करना। मुरली तो सुननी है लेकिन योग भी बढ़ाना है। जितना ज्ञान कम से कम उससे दुगना योग हो। अगर आधे घंटे की मुरली सुनते हैं तो कम से कम 1 घंटे का योग होना चाहिए। 1 घंटे का क्लास सुनते हैं तो कम से कम 2 घंटे का योग होना चाहिए। तभी जाकर कुछ पाएंगे, कुछ प्राप्त कर सकेंगे। भाषण करना, प्रदर्शनी में समझाना, यह तो आजकल के स्कूलों की कुमारियों को 1 सप्ताह ट्रेनिंग दे दो तो बहुत अच्छा समझा लेंगी। बाबा कहते भाषण करना, प्रदर्शनी में समझाना, ये तो कॉमन बातें हैं आत्मा परमात्मा ड्रामा की। एक बार किसी को याद करा दी, बता दी तो बता देगा कोई भी किसी को भी। एक बार ट्रेनिंग दे दी तो हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार बात सुन ली कि आत्मा कैसी है, कहाँ है, उसके अंदर क्या क्या है, क्या करती है, बात पूरी होगी। परमात्मा कैसा है, कहाँ है, बात पूरी होगी। तो ज्ञान देना कोई बड़ी बात नहीं है, एक बार समझ लिया दे सकते हैं। बड़ी बात है योग करना। इसलिए बाबा कहते हैं लेकिन यह तो जीवन में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है ना योग। बाबा कहते हैं अगर जीवन में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है तो योग को बढ़ाओ, आत्मिक स्थिति को बढ़ाओ। जितना आत्मिक स्थिति बढ़ेगी उतना योग बढ़ेगा, जितना योग बढ़ेगा उतना अतीन्द्रिय सुख होगा। अभी अतीन्द्रिय सुख क्या है? जीवन के हर एक अंग में आपको सुख आना, सुख मिलना, माना अतीन्द्रिय सुख है।
हर बात आपको अच्छी लगना अतीन्द्रिय सुख है। ये सिर्फ योग से होगा। हर बात आपको अच्छी लगेगी। नीचे बैठना है तो भी अच्छा लगेगा, ऊपर बैठना है तो भी अच्छा लगेगा, बैठे तो भी अच्छा लगेगा, खड़े तो भी अच्छा लगेगा, खाना है तो भी अच्छा लगेगा, सोना है तो भी अच्छा लगेगा। माना जीवन के हर क्षेत्र में आपको आनंद आएगा। इसको कहेंगे अतीन्द्रिय सुख। ऐसा कोई क्षेत्र ही नहीं होगा जहां आप दुखी हो जाओ। ये सिर्फ योग से आता है। कपड़े कैसे भी है, फटे भी है, लेकिन उसमें भी खुश रहेंगे। भोजन जैसा भी है, स्वादिष्ट लगेगा, अतीन्द्रिय सुख है। बिस्तरा जैसा भी है, अच्छी नींद आएगी, अतीन्द्रिय सुख है। हमेशा खुश रहना, यह अतीन्द्रिय सुख है। यह योग से होगा। अगर जीवन के किसी भी क्षेत्र में हम दुखी हैं, माना उस क्षेत्र से संबंधित योग कम है, यह सिद्ध हो जाता है। उस क्षेत्र से संबंधित कोई कार्मिक अकाउंट हमारे सामने आया है, इसलिए दुख होता है। किसी के रिश्ते में दुख होता है। बाबा ने कहा है, कौन सी गुण शक्तियां बढ़ने के बाद रिश्ते ठीक हो जाएंगे। बढ़ा के तो देखो। माना वापिस क्या कर रहे हो आप? योग ही तो कर रहे हो। बाबा से उस गुण शक्ति की सकाश अपने अंदर भर रहे हो, योग हो गया। उसके कारण आपको उस रिश्ते में सुख मिल रहा है। बाबा ने हर एक बात का सॉल्यूशन दे दिया है। फिर रिश्ते हो, फिजिकल हो, मेंटल हो, स्पिरिचुअल हो, सोशल हो, हर एक बात का सॉल्यूशन दिया है। लेकिन आप करते कितना हो? बच्चे करते कुछ नहीं है और सवाल बहुत ज्यादा पूछते हैं। कोई भी डॉक्टर कहता है कि कम से कम 1 महीना हफ्ता भर दवाई लेनी पड़ेगी, तब आपको आराम पड़ेगा। 1 दिन ली, आराम पड़ा और छोड़ दी, कहां से बीमारी ठीक हो जाएगी? डॉक्टर ने जितना कहा है करना तो चाहिए। हम ही हमारे डॉक्टर बन जाते हैं तुरंत, और फिर कहते कि 2 दिन में अभी ठीक लगा, अभी हफ्ता भर लेने की जरूरत नहीं, और फिर वापस कुछ दिन के बाद बीमारी आ जाती है। बाबा कहते हैं डॉक्टर जितना कहता है उतना करो, बीमारी खत्म हो जाएगी। बाबा भी तो कहता है, कभी अनुभव किया है? कोई रिश्ता खराब है तो महीना भर उसको सकाश देके अनुभव किया है? कोई फिजिकल बीमारी है, कभी महीना भर, 2 महीने, 3 महीने कभी किया है? 2 दिन 3 दिन करेंगे, कहेंगे अभी ठीक लग रहा है, या फिर कहेंगे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, जाने दो, नहीं करते। हर चीज को समय लगता है। रिश्ता बिगड़ने में सालों साल लगे और आप अपेक्षा रख रहे हो कि 2 सेकंड में ठीक हो जाए, 1 मिनट में ठीक हो जाए, आधे मिनट में कार्मिक अकाउंट सेटल हो जाए। कहां से होगा? समय तो लगेगा। अगर ऐसा होता तो दुनिया में लोग पाप करते और बाबा के पास आ जाते राजयोग करने, इंस्टेंट रिजल्ट। फिर कुछ भी करो और बाबा के पास जाओ, ऐसी बात हो जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं जीवन के जिस क्षेत्र में आप दुखी हो, वहां आपकी योग की शक्ति कम पड़ रही है, आपको उसको ठीक करना चाहिए, योग से ठीक करना चाहिए। बच्चे बिखर जाते हैं चलते चलते। बहुत बार निश्चय तो करते हैं कि अभी करेंगे, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 2 दिन में निश्चय खत्म हो जाता है। कोई नहीं है बताने लायक जो पूरा निश्चय बुद्धि हो कि 7 दिन बोला तो 7 दिन करेंगे ही करेंगे। मन में भी विचार नहीं आएगा कि नहीं करेंगे। सभी 2 दिन, 3 दिन, 1 दिन में पूरे गायब हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अनुभव करो।
अतीन्द्रिय सुख का अनुभव चाहते हो तो बाबा को याद करो आत्मा समझ के। बाबा ने सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन दिए हैं। फिर बच्चे रोते हुए अगर बाप के पास आए, अच्छा नहीं लगता। फिर लगता है बच्चा बहुत बुद्धू है। बाप ने ज्ञान देकर भी वही सवाल लेकर वापस बाप के पास आए कि बाबा आत्मिक स्थिति कैसे बढ़ाए, बाबा को याद कैसे करें, यह रिश्ता कैसे ठीक करे, मन को कैसे ठीक करे, धन को कैसे ठीक करे, वही सवाल लेकर आते हैं। बाबा कहते हैं अच्छा नहीं लगता, बार बार वही सवाल, वही रोना धोना। कभी योग करके तो देखो, सॉल्व नहीं हुआ फिर आप बाबा को पूछना, लेकिन करके तो देखो। बस अपने ही मस्ती में रहना और बाप जो कहते हैं वो ना करना, इससे क्या मिलेगा? दुख ही तो मिलेगा। इसलिए बाबा कहते हैं अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है तो योग को बढ़ाओ। उसी समय ऐसे समझो जैसे कि बाप दादा के निमंत्रण पर जा रहे हैं। जैसे बाप दादा सैर करने आते हैं, वैसे बुद्धि योग बल से तुम सैर कर सकती हो। बाबा कहते अपनी बुद्धि को ही तो घुमाना है। कौन सा 50 किलो का सिर पर बोझा दिया है, जाओ 2 किलोमीटर लेके जाओ। कौन सा कहा है कि 10 घंटे ये करो, बैठना ही तो है। बाबा कहते लेट कर भी करो, चलते फिरते करो, बैठ कर करो। कौन सा बोझा दिया है सिर पर, कौन से हाथ पैर चलाने बोला है? बुद्धि से योग ही तो करना है, बाबा को याद ही तो करना है। बाबा कहते उतना भी क्यों नहीं होता, चेक करो अपने को, होना चाहिए। जैसे बाबा कहते कि बाप दादा सैर करने आते, वैसे तुम सैर करने जाओ बाबा के पास और बैठो वहां पर, बाबा से बातें करो, सकाश लो, विश्व को सकाश दो। जब याद की यात्रा का अनुभव करेंगे तो अव्यक्त स्थिति का प्रभाव आपके नयनों से, चलन से प्रत्यक्ष देखने में आएगा। जिसकी याद की यात्रा अच्छी होगी उसके नयनों से पता चलता है, उसके चलन से पता चलता है, वाणी से पता चलता है। जिसकी याद की यात्रा अच्छी होगी वो कभी दुखी नहीं होगा, वो कभी उदास नहीं होगा, वो कभी इरिटेट गुस्सा नहीं होगा, वो शांत रहेगा। चेहरे पर सदा खुशी होगी, हंसी होगी, आनंद होगा। चेक करो अपने आप को, आपके नयनों से वो दिखता है या बात बात पर आप उदास हो जाते हो, दुखी हो जाते हो? अपने आप को चेक करो। आखिर करना यही है और यही करने के लिए आप बाबा के पास आए हो। नहीं कर पाते, आप दुखी होते हो, बाबा कुछ नहीं कर सकता। बाबा कहते मैंने पढ़ाई तो दे दी आपको, अभी करना आपका काम है। मैं पढ़ाई नहीं कर सकता आपकी, मेरा काम है पढ़ाना, पढ़ना आपका काम है। और इसी उद्देश्य से आप बाबा के पास आए। और कोई बंगला, गाड़ी, एरोप्लेन, इस उद्देश्य से आप बाबा के पास नहीं आए हो कि आपका बिजनेस अच्छा हो जाए, आपको नौकरी लगे, आपका परिवार अच्छा हो जाए, सुखी हो जाए, आपके पास धन अच्छा रहे। बाबा कहते ये ज्ञान मेरे पास नहीं है, मैं नहीं देता इस ज्ञान को। अगर नौकरी धंधे का ज्ञान चाहिए तो दुनिया में बहुत सारे गुरु हैं। धन कमाने का ज्ञान चाहिए तो दुनिया में गुरु बैठे हैं, बिजनेस सिखाने वाले बैठे हैं। मैं ये ज्ञान देने नहीं आया हूं, मेरा काम एक ही है, आत्मा परमात्मा का ज्ञान देना। बाकी उससे क्या प्राप्ति होगी वो बाद में देखेंगे। अगर आपको सीखना है आत्मा परमात्मा का ज्ञान तो बाबा के पास आना। इसलिए बाबा को लौकिक प्रश्नोत्तर अच्छे नहीं लगते। कितना लौकिक प्रश्नोत्तर में रहेंगे?
कि इसका क्या, उसका क्या, ऐसे क्या, वैसे क्या। जो होगा वो ड्रामा में अनुसार हो ही जाएगा। तो लौकिक में कितना जाना है। कभी कभार बात अलग है, बाबा कहते हैं सभी बच्चों की अर्जियां लौकिक ही होती है। कभी अलौकिक अर्जी की है कि बाबा मेरा 8 घंटा योग कराओ, कभी 8 बार ड्रिल कराओ, दिन में 8 बार मुरली पढ़ाओ। कभी अलौकिक अर्जी की है। कभी 8 घंटा सकाश दे दो बाबा मुझसे, ये कभी होता नहीं। कभी लेटर में लिखा है, यह अलौकिक अर्जी दी है। चेक करो अपने को, कितना लौकिक अर्जियां देंगे। जितना लौकिक में रहेंगे उतना आप भी फंसेंगे और दूसरों को भी फंसाएंगे। आपको लगता है आप एक दूसरे के लिए बहुत बेहतर कर रहे हो, पर आपकी गलत फहमी। उनके साथ वही होगा जो ड्रामा में नूंद है। आपके करने से कुछ बनेगा नहीं और ना करने से कुछ बिगड़ेगा नहीं। उनके साथ वही होगा जो ड्रामा में नूंद है। इसलिए लौकिक में किसी की भी चिंता करना छोड़ दीजिए। किसी भी वस्तु की, व्यक्ति की, पदार्थ की चिंता करना छोड़ दीजिए। हर पदार्थ का, वस्तु का, व्यक्ति का अपना ड्रामा है। आपके चिंता करने से कुछ होगा नहीं। बस आपके मन की समझ है ये कि आपके चिंता करने से कुछ होता है या आपके अच्छा करने से कुछ होता है। ये आपके मन की समझ है। हर आत्मा इंडिपेंडेंट है। भले रिश्ते में माँ बाप, बच्चे, बीवी, भाई, बहन, पति जो भी है, वो तो सिर्फ रिश्ते हैं। आखिर होगा वही जो ड्रामा में नूंद है। चिंता करनी है तो अपनी करो, अपनी स्थिति बनाओ, और जब आपकी स्थिति बनेगी तो उनको अपने आप वो मिलेगा जो मिलना है आपसे। हर प्रकार का प्यार मिलेगा, शांति मिलेगी, सुख मिलेगी। इसलिए अपनी स्थिति को बनाओ, कोशिश करो, अपनी स्थिति को बनाओ। तो बाबा कहते हैं याद की यात्रा को बढ़ाओ। आपके नयनों से पता चलेगा। जो नयन दुखी होते हैं, याद की यात्रा कम है। उदास हो जाते हैं, याद की यात्रा कम है। आपके चलन से पता चलेगा। किसी को भी लगे कि हमें इनके साथ बैठना है, ऐसे आपकी चलन हो, आपके वाइब्रेशंस हो, चेक करो अपने आप को। क्या आपकी ऐसी वाणी है, आपके ऐसे कर्म है कि किसी को लगे कि आपके साथ बैठना है, 2 बातें करनी है? अपने को चेक करो। बाबा कहते हैं जब याद की यात्रा का अनुभव करेंगे तो अव्यक्त स्थिति का प्रभाव आपके नयनों से, चलन से प्रत्यक्ष देखने में आएगा। फिर उन्हों से माला बनवाएंगे। बाबा कहते हैं उन्हों से माला बनवाएंगे, ऐसे बच्चों से माला बनवाएंगे। जैसे शुरू में आप खुद माला बनाती थी ना, जैसे आदि में माला बनी, वैसे माला बनती जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं याद की यात्रा को बढ़ाओ। जब भी 1 सेकंड, आधा सेकंड मिला, चिंतन करो। चिंता नहीं करो, बाप का चिंतन करो। जितना चिंतन करेंगे उतना आपको ताकत मिलेगी, आपकी शक्ति बढ़ेगी, आपकी स्थिति अच्छी हो जाएगी। इसलिए चिंतन करो, चिंता नहीं करो। चिंता करने से स्थिति बिगड़ेगी। आखिर आप जिसकी चिंता कर रहे हो ना, उसके साथ वही होगा जो उसके ड्रामा में नूंद है। अगर ये सब फिक्स है, हर किसी के साथ वही होगा जो ड्रामा में नूंद है, तो चिंता क्यों करें? कोई चिंता में है और आप भी उसके लिए चिंता कर रहे हो, तो उसकी चिंता और बढ़ा रहे हो। बेहतर है आप अच्छे स्थिति में रहो और उसको याद करो। अच्छे स्थिति में रहकर, चिंता में रहकर उसको याद नहीं करो। अच्छे स्थिति में रहकर उसको याद करेंगे तो उसको अच्छे वाइब्रेशंस भी मिलेंगे।
और आप भी सुखी रहेंगे, तो किसी की भी चिंता नहीं करो। बस चिंतन करो अपना और बाप का। सदा योग लगाते रहो अपने से और बाप से। यही आपका कर्तव्य है। बाकी तो सब ड्रामा अनुसार हो रहा है। योग लगाना आपके हाथ में है। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा याद, प्यार, गुड इवनिंग और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना और बाप की याद में रहना। सदा बाप की याद में रहना। चिंता करके कुछ मिलेगा नहीं, कुछ प्राप्त नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि आपका योग बल खत्म होता जाएगा। आप दुखी होते जाएंगे, कमजोर होते जाएंगे। इसलिए चिंता नहीं करना, चिंतन करते रहना। अपने में मन रखना, बुद्धि रखना, बाप में मन रखना, बुद्धि रखना, वापिस अपने में रखना, बाप में रखना। यही चक्र चलता रहे, मैं और बाबा, मैं और मेरा बाबा, और कुछ भी नहीं। बाकी चक्र चलाने से मतलब नहीं। अपने कर्तव्य पूरे करते रहना, परिवार के प्रति, स्वयं के प्रति, समाज के प्रति, विश्व के प्रति, और अपने में रहना और बाप की याद में रहना। बस यही आपका कर्तव्य है, यही आपकी विश्व सेवा है। बाबा को याद करना आत्मा समझ के, यही सबसे बड़ी विश्व सेवा है, और आप करते रहना। अच्छा, ओम शांति।